नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां हमें लगता है कि हमारे पास वक्त की कमी है और जहां तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, वहां एक सवाल हम अक्सर खुद से पूछना भूल जाते हैं। और वो सवाल यह है कि क्या जिंदगी वाकई इतनी मुश्किल है या हमने इसे मुश्किल बना दिया है। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। किताब का नाम है डोन जान खीता डोन जान, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है जिंदगी सरल है जब हम सरल होते हैं। यह किताब जुआन गुयेन द्वारा संकलित की गई है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि खुश रहने के लिए हमें बहुत कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। तो चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। सबसे पहले लेखक बात करते हैं सांस लेने की। जी हाँ, सुनने में यह बहुत साधारण लगता है न? हम तो हर पल सांस लेते हैं, लेकिन लेखक यहाँ उस सांस की बात कर रहे हैं जो होश में ली जाती है जब आप तनाव में हो, जब काम का बोझ बहुत ज्यादा हो या जब आप किसी चिंता में डूबे हों। तो बस एक पल के लिए रुकें और गहरी सांस लें। यह एक जादू की तरह काम करता है। किताब हमें याद दिलाती है कि सांस लेना हमें वर्तमान पल में वापस लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं। अगर आप उदास हैं तो सांस लें। यह आपको एहसास दिलाएगा कि यह जीवन एक उपहार है। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपनी दीवार पर सांस ले शब्द लिखकर लगा दें, ताकि आपको याद रहे कि जब भी दुनिया का शोर बढ़ जाए, आपको अपनी सांसों की शरण में जाना है। इसके बाद किताब में एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है, स्थिरता या बिल्कुल कुछ न करना। आज की दुनिया में अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें हमेशा प्रोडक्टिव दिखने की जल्दी होती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि बिल्कुल कुछ न करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। कभी कभी बस बैठ जाना और अपने आसपास की दुनिया को देखना, बिना किसी विचार के, बिना किसी निर्णय के, यह हमारी आत्मा के लिए भोजन जैसा है। यह आलस्य नहीं है, बल्कि यह खुद को रिचार्ज करने का तरीका है। जब हम स्थिरता का अभ्यास करते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं जो इस शोरगुल में कहीं खो गई है। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब बिना किसी गैजेट के, बिना किसी किताब के, बस शांति से बैठकर खिड़की के बाहर देखा था? अगर याद नहीं आ रहा तो शायद यही वक्त है बदलाव का। दोस्तों, इस किताब का एक और बहुत ही क्रांतिकारी विचार है लक्ष्यों के बिना जीना। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य बनाओ, उनका पीछा करो और उन्हें हासिल करो। लेकिन यह किताब एक अलग नजरिया पेश करती है। यह कहती है कि कभी कभी लक्ष्य हमें भविष्य की चिंता में इतना उलझा देते हैं कि हम वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम न करें या योजना न बनाएं। इसका मतलब है कि आप परिणाम की चिंता किए बिना प्रक्रिया का आनंद लें। जब आप किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसे करने में मजा आता है, न कि इसलिए कि आपको उससे कुछ हासिल करना है, तो वह काम बोझ नहीं,
बल्कि खेल बन जाता है। इसे ही बिना लक्ष्य के जीना कहा गया है। यह आपको आजाद करता है। यह आपको उस दबाव से मुक्त करता है जो कहता है कि जब मैं वह हासिल कर लूंगा तभी खुश होऊंगा। नहीं, आप अभी खुश हो सकते हैं, इसी पल में। लेखक हमें धीमा होने की सलाह देते हैं। हमारी संस्कृति तेज होने की है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट कारें। लेकिन क्या तेज होने से हम ज्यादा खुश हैं? शायद नहीं। किताब में एक अध्याय है धीमापन, जीवन का आनंद लेने के लिए। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने हर काम की गति को थोड़ा कम करके उसका ज्यादा आनंद ले सकते हैं। चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। जब हम धीरे खाते हैं तो हम भोजन के हर स्वाद को महसूस करते हैं। जब हम धीरे चलते हैं तो हम अपने आसपास की प्रकृति को देख पाते हैं। धीमा होने का मतलब है जीवन को गहराई से महसूस करना। इसमें स्लो फूड आंदोलन का भी जिक्र है, जो हमें याद दिलाता है कि खाने का असली मजा उसे इत्मीनान से पकाने और अपनों के साथ बैठकर खाने में है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिससे हम सब जूझते हैं, अकेलापन या एकांत। बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अकेले हैं तो कुछ गलत है। लेकिन यह किताब कहती है कि एकांत एक कला है जो खो गई है। एकांत और अकेलेपन में फर्क है। अकेलापन एक दुख है, जबकि एकांत एक शक्ति है। जब आप एकांत में होते हैं तो आप खुद से मिलते हैं। यह आत्मचिंतन का समय होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें दिन में कम से कम कुछ समय अकेले बिताना चाहिए, बिना फोन के, बिना इंटरनेट के। यह समय हमें अपनी भावनाओं को समझने और खुद को बेहतर जानने में मदद करता है। आप अकेले सैर पर जा सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, या बस एक कप चाय के साथ बैठ सकते हैं। यह मी टाइम आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस किताब में सादगी को अपनाने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। सुबह का समय दिन का सबसे शांत और पवित्र समय होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको अपने लिए वह समय मिल जाता है जो दिन भर की भागदौड़ में नहीं मिलता। आप इस समय का उपयोग व्यायाम करने, पढ़ने या अपने दिन की योजना बनाने में कर सकते हैं। सुबह की शांति आपको दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा देती है। और हाँ, अगर आप रात के उल्लू हैं तो चिंता न करें। आदतें धीरे धीरे बदली जा सकती हैं। बस 15 मिनट जल्दी उठने से शुरुआत करें और देखें कि आपको कैसा महसूस होता है। एक और बहुत ही मजेदार और जरूरी विषय है डिजिटल डिटॉक्स या ईमेल की सफाई। आज हम सूचनाओं के सागर में डूबे हुए हैं। हमारा इनबॉक्स हमेशा भरा रहता है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन हमें हर पल विचलित करते रहते हैं। लेखक इसे मानसिक भीड़ कहते हैं। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने डिजिटल जीवन को भी सरल बनाना चाहिए। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने ईमेल और सोशल मीडिया की भी सफाई करनी चाहिए। अनचाहे न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बंद करें और दिन में कुछ समय ऐसा तय करें जब आप पूरी तरह से ऑफलाइन हो। यकीन मानिए, दुनिया खत्म नहीं होगी अगर आप 2 घंटे के लिए ऑनलाइन नहीं रहेंगे। इससे आपको जो मानसिक शांति मिलेगी वह अनमोल है।
किताब में ना कहने की कला पर भी बहुत जोर दिया गया है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए या बुरा न लगने के डर से उन कामों के लिए हाँ कह देते हैं जो हम नहीं करना चाहते। इससे हम खुद पर बोझ डाल लेते हैं और तनाव में आ जाते हैं। सादगी का एक नियम यह भी है कि आप अपनी सीमाओं को जानें और उनका सम्मान करें। विनम्रता से ना कहना सीखें। जब आप उन चीजों को ना कहते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं हैं, तो आप उन चीजों के लिए हाँ कह रहे होते हैं जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म देखभाल है। अब जरा सोचिए, क्या आपके घर में बहुत सारा सामान जमा हो गया है? क्या आपकी अलमारी उन कपड़ों से भरी है जो आप कभी नहीं पहनते? यह किताब न्यूनतमवाद या मिनिमलिज्म की वकालत करती है। लेखक कहते हैं कि बाहरी अव्यवस्था आंतरिक अव्यवस्था को दर्शाती है। जब हम अपने घर से फालतू सामान हटाते हैं तो हमारा दिमाग भी हल्का महसूस करता है। उन चीजों को दान कर दें या फेंक दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। कम सामान का मतलब है कम चिंता, कम सफाई और जीवन के अनुभवों के लिए ज्यादा जगह है। याद रखें, यादें चीजों में नहीं, पलों में होती हैं। जीवन का एक और बड़ा पहलू है रिश्ते और परिवार। लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों और परिवार के साथ सादगी से रह सकते हैं। अक्सर हम अपने बच्चों को ढेर सारे खिलौने देकर खुश करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को खिलौनों से ज्यादा हमारे समय की जरूरत होती है। उनके साथ खेलें, उनसे बातें करें, उन्हें प्रकृति के करीब ले जाएं। यह किताब माता पिता को सलाह देती है कि वे अपने बच्चों को भी सादगी का पाठ पढ़ाएं। उन्हें सिखाएं कि खुशी बाजार से खरीदी गई चीजों में नहीं, बल्कि रचनात्मकता और संबंधों में है। बच्चों के साथ बिताए गए सरल पल ही भविष्य में उनकी सबसे खूबसूरत यादें बनेंगे। इस किताब में काम और जुनून के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसी नौकरी करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमें बिल चुकाने हैं। लेखक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने जुनून को खोजें। वह कौन सा काम है जिसे करते वक्त आपको समय का पता नहीं चलता? वही आपका जुनून है। हो सकता है आप तुरंत अपनी नौकरी न छोड़ सकें, लेकिन आप अपने जुनून के लिए रोजाना थोड़ा वक्त जरूर निकाल सकते हैं। धीरे धीरे यह छोटा सा कदम आपके जीवन को बदल सकता है। काम को पूजा मानें, लेकिन काम को ही जिंदगी न बना लें। काम जीवन जीने के लिए है, काम करने के लिए जीवन नहीं है। खानपान के बारे में भी लेखक ने बहुत ही सरल दृष्टिकोण रखा है। जैसा कि शीर्षक कहता है, जैसा अन्न वैसा मन। हमें सादा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड से बचें। धीरे धीरे चबाकर खाएं और भोजन के स्वाद के लिए आभारी रहें। यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत रखता है। जब हम सादगी से खाते हैं तो हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, इस किताब का एक अध्याय नंगे पैर चलने के दर्शन पर भी है। यह एक रूपक भी है और एक अभ्यास भी। नंगे पैर जमीन पर चलना हमें धरती से जोड़ता है। यह हमें विनम्रता सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। लाक्षणिक रूप से इसका मतलब है कि हमें अपने अहंकार और दिखावे के जूते उतारकर अपनी असली त्वचा में, अपनी असलियत में जीना चाहिए।
हमें किसी और जैसा बनने की कोशिश करने के बजाय खुद को स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं। अंत में यह किताब हमें यह संदेश देती है कि सरल जीवन कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। यह एक दिन में नहीं होता। यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। यह एक मानसिकता है। जब हम अपनी इच्छाओं को कम करते हैं तो हमारी जरूरतें अपने आप पूरी होने लगती हैं। जब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं तो हमें अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। जब हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं तो वर्तमान पल एक उत्सव बन जाता है। तो दोस्तों, आज ही से शुरुआत करें। किसी बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी शुरुआत करें। शायद आज आप अपना फोन थोड़ी देर के लिए दूर रख दें। शायद आज आप अपनी चाय की चुस्की का पूरा आनंद लें। शायद आज आप किसी अपने को गले लगाएं और कहें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। शायद आज आप बस कुछ पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और मुस्कुराएं, क्योंकि जीवन तब सरल होता है जब हम सरल होते हैं। इस किताब डोन जान खीता डोन जान का यही सार है। सादगी कोई बोरिंग चीज नहीं है, बल्कि यह वह चाबी है जो खुशियों का दरवाजा खोलती है। उम्मीद है कि आज का यह पॉडकास्ट आपको अपनी जिंदगी को एक नए और सरल नजरिए से देखने में मदद करेगा। याद रखें, सबसे बेहतरीन चीजें जिंदगी में मुफ्त मिलती हैं: हंसी, प्यार, प्रकृति और शांति। इन्हें सहेजें, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को सरल बनाते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।